नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी चैंपियन में। तो एक और शानदार सरकारी नौकरी का मौका आपके लिए लेकर आया हूँ। तो एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग ने एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ भर्ती 2025 के लिए ऑनलाइन फॉर्म जारी कर दिया गया है। तो इस बार कुल 1075 पदों पर यह भर्ती की जा रही है। तो आइए जानते हैं इस भर्ती से जुड़ी जानकारियाँ। इसमें कुल आपके 1075 पोस्ट है। इसकी क्या योग्यता रहने वाली है, इसमें क्या आयु सीमा होगी, फॉर्म शुरू होने की जो तारीख है वो क्या रहने वाली है, इसके चयन प्रक्रिया क्या है, तो ये सारी डिटेल हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए आपको हम ले चलते हैं एसएससी की ओर से जो पीडीएफ ऑफिशियली पब्लिश की गई उस पर। तो ये वो पीडीएफ है जो कि ये एसएससी की जो सरकारी वेबसाइट है उस पर पब्लिश हुई थी। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। ये जो नोटिस आप देख पा रहे हैं, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार, तो इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का जो डेट स्टार्टिंग है वो 26/6/2025 से 24/7/2025 तक ये फॉर्म फिल किया जाएगा। और इसमें आपको पेमेंट करने के लिए वो 25/7 तक आपको टाइम दे रहा है। और इसका अगर आपने इस फॉर्म में किसी तरह का कोई एरर हो गया, कोई मिस्टेक हो गया, तो उसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ पे डेट दिया गया है 29/7 से 31/7 तक आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन भी शेड्यूल कर दिया गया है जो कि 20 सितंबर से 24 अक्टूबर तक आपका ये होने वाला है। अगर इसमें आपका किस तरह का कोई प्रॉब्लम हो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड तो उसके लिए आपको यहाँ पे टोल फ्री नंबर भी है, आप इस पर कॉल करके आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। ये जो वैकेंसीज़ हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेंटेटिव वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ आर एज अंडर एमटीएस, यानी कि जो वैकेंसियाँ हैं ये टेंटेटिव हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं 1075, ये 1075 ये एक्सपेंडेबल है, यानी कि इसको बढ़ाया भी जा सकता है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। इसमें ये कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, किस तरह के डिसेबिलिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फंडामेंटल रिक्वायरमेंट्स SC ST WBN RW से। अब इसमें मैंने आपको यहाँ देख सकते हैं ये कि सूटेबल कैटेगरी फॉर बेंचमार्क डिसेबिलिटी BLW DHH, यानी कि ये जो आप देख पा रहे हैं जिनका ये डिसेबिलिटी इस कैटेगरीज में बिलोंग कर रहा है तो उनके लिए यहाँ पे सुनहरा मौका है, वो उनकी डिसेबिलिटी को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे हवलदार के लिए। ये हवलदार पोस्ट के लिए ये डिसेबिलिटीज़ हैं, अगर वो इन डिसेबिलिटीज़ में बिलोंग कर रहे हैं तो यहाँ पे उनके लिए एक्सेप्टेबल है। जैसे कि यहाँ पे S फॉर सिटिंग डिसेबिलिटी, ST फॉर स्टैंडिंग, W फॉर वॉकिंग, BN फॉर बेंडिंग, RW फॉर रीडिंग एंड राइटिंग, SC फॉर सीइंग, H फॉर हियरिंग, जो कि यहाँ पे में आपने देखा ये मेंशन जो था। तो इस तरह की जो डिसेबिलिटीज़ अगर हैं तो उनको यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी आपकी जो एलिजिबिलिटी है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, सबसे फर्स्ट आपके पास नेशनलिटी सिटीजनशिप, वो आप सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजनशिप आपके पास होनी चाहिए। आइदर यानी कि इसके अलावा सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु हैज़ माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान बर्मा, तो वो भी यहाँ पे एलिजिबल होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे आपके यहाँ पे एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो जो एज लिमिट आपका है वो 1/8/2025 के डेट पे आपका ये काउंट किया जाएगा, यानी कि इस डेट तक आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आप 1/8/2025 तक इसके अकॉर्डिंग आप 1825 यानी कि 2/8/2000 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2007, यानी कि 2/8/2000 तक, इससे पहले नहीं होना चाहिए और 2007 के बाद नहीं होना चाहिए। ये है एमटीएस के लिए। और नेक्स्ट आपका हवलदार के लिए 1827 से, यानी कि 1998 से पहले अगर आपका जन्म है तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, 2/8/1998। और 1/8/2007 के बाद भी अगर आपका जन्म हो रहा है यानी आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए आगे हम बात करते हैं आपको एज रिलैक्सेशन में
तो कैटेगरी वाइज यानी कि SC ST में आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन जो आपका यहाँ पे एवरेज है, उसके अलावा आपको 5 ईयर्स का एक्स्ट्रा छूट दिया जा रहा है। OBC में 3 ईयर्स का, PWD, EWS, OBC और SC ST में ये 10, 13, 15 करके इसमें आपको छूट दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें है एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स का, और ये डिफेंस पर्सनल डिसेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टिलिटी, तो उनके लिए 3 ईयर्स। और फिर आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं ये डिफेंस और सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियंस एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये अप टू 40 ईयर्स, इनमें 8 ईयर्स। और नेक्स्ट आपका इसमें है सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए हु हैव एन हु हैव रेंडर्ड नॉट लेस देन 3 ईयर्स, तो उनके लिए भी 45 ईयर्स तक का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो वुमेन है, विडोवर हैं, डिवोर्स्ड हैं, उनके लिए भी 35 ईयर्स तक का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। और जो विडोज़, विडोवर्स, वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरेज SC ST से बिलोंग कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे 40 ईयर्स तक का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आता है एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025, यानी कि 1/8/2025, यानी कि 1 अगस्त के बेस पे आपका ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मेज़र किया जाएगा। इस डेट तक आप यहाँ पे मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन या उसके इक्विवेलेंट यानी कि उसके समकक्ष में आप किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से मैट्रिक आप पास हो बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2025, इस डेट से पहले आप मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, तो जाकर के आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, ये सब फॉर्म को आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के ssc.gov.in पे, वहाँ पे आप जाके हम माई SSC मोबाइल एप्लीकेशन, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके अगर फ़ोन से फिल करना चाह रहे हैं तो डाउनलोड करके वहाँ से आप फिल कर सकते हैं, या तो फिर आप अगर ब्राउज़र से फिल करना चाह रहे हैं इस PC से, तो आप इस वेबसाइट को गूगल में सर्च करके आप वहाँ से इसको OTR के माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद फिर अपना फॉर्म आप फिल करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे इस वैकेंसी की जो फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी वो क्या रहने वाली है। तो जो फ़ी है ये फ़ी पेएबल 100 रुपीज़, और जो वुमेन कैंडिडेट हैं एंड कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, अ पर्सन विथ बेंच मार्क PWBD, एक्स सर्विसमैन, इन सबों के लिए फ़ी यहाँ पे नहीं रखा गया है, 0 फ़ी पेमेंट यहाँ पे उनके लिए है। और एक यहाँ पे नोट ये भी है कि फ़ी कैन पेड ओनली थ्रू ऑनलाइन पेमेंट मोड, और नेमली भीम UPI, नेट बैंकिंग बाय यूजिंग वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो और रुपए डेबिट कार्ड के माध्यम से आप ऑनलाइन के माध्यम से सारे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑफलाइन यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। और एक और इम्पोर्टेंट दोस्तों कि जो इस फॉर्म में अगर करेक्शन करना चाह रहे हैं, तो अगर किसी करेक्शन डेट पे, जैसे इसका जो करेक्शन डेट आपका है वो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 29/7/2025 से 31/7/2025 है। इसमें अगर आप फॉर्म में अगर करेक्शन करते हैं तो उसकी जो फ़ी रहने वाली, अगर फर्स्ट टाइम करेक्शन कर रहे हैं तो 200, अगर सेकेंड टाइम कर रहे हैं तो उसके लिए आपको 500 पे करने पड़ेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आप कि आपको जो सेंटर एग्जामिनेशन है वो रीजन वाइज है। आप अपना सेंटर जिस रीजन में रखना चाहते हैं, कि आप सेंट्रल रीजन से भरना चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश बिहार से, तो उसके लिए आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। तो इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में दिखेगा। फिर आपका ये ईस्टर्न रीजन जो अंडमान निकोबार आइलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम आ रहा है, तो ये रहा आपका एग्जामिनेशन सेंटर, जो आप जिस रीजन से भरना चाह रहे हैं वो रीजन आप सेलेक्ट करके अब फिर उस रीजन में पढ़ने वाली ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ये सेंटर आपका एग्जामिनेशन का, और आप यहाँ से सेलेक्ट करके अपना चॉइस प्रीफर कर लेंगे। तो चलिए आगे हम बात करते हैं ये जो एक एग्जामिनेशन है वो कैसे होने वाला है, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्ट के लिए आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहने वाला है। एंड द पोस्ट ऑफ हवलदार, द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ CBE, ये भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन ही होने वाला है। और इसमें बस आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी यानी कि PET
और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी इसमें एक ऐड होगा बस। नेक्स्ट इसमें आपका है ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन हिंदी इंग्लिश। आपका जो यहाँ पे लैंग्वेज है वो हिंदी इंग्लिश और उसके साथ एक रीजनल लैंग्वेज, आप जिस स्टेट से बिलोंग करेंगे वहाँ का एक रीजनल लैंग्वेज भी इसमें इंक्लूड होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं आपकी जो ये एग्जामिनेशन होगी, एक पेपर आपका कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले आप सेशन फर्स्ट में देखेंगे, इसमें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, और सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जिसमें 20 नंबर ऑफ जो आपका क्वेश्चन है वो 20 और मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए आपको 60 यहाँ पे गिवन है, जिसके लिए टोटल 45 मिनट्स। और सेक्शन सेकंड में आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के लिए 25 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 75 मार्क्स यहाँ पे गिवन है, और इनके लिए भी आपको 45 मिनट्स दिए जाएंगे। पर वो जो डिसेबल कैंडिडेट होंगे, डिसेबिलिटी वाले, उनके लिए यहाँ पे 60 मिनट एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी कि इनको 45 से, यहाँ पे जो नॉर्मल है उनको 45, जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनको 60 मिनट, यानी इनसे 15 मिनट एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा। और ये जो एग्जामिनेशन है जो कि यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस। तो सेशन फर्स्ट एंड सेशन सेकेंड ऑन द सेम डे एंड बोथ द सेशंस विल बी मैंडेटरी, और आपको दोनों सेशंस देने हैं, दोनों मैंडेटरी हैं। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है दोस्तों, इसमें आपका जो इसमें एमटीएस और हवलदार दोनों का एग्जामिनेशन का पैटर्न तो सेम है, बस हवलदार में आपका ये पीएसटी या फिर पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको वॉकिंग करना है बस 1600 मीटर का इन 15 मिनट, यानी कि 15 मिनट में 1600 मीटर का आपको वॉकिंग करना है। ये मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट्स में। ये आपका पीईटी या पीएसटी रहने वाली है। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए पीएसटी के लिए आपका ये जो हाइट है और चेस्ट हाइट आपका 157.5 सेंटीमीटर, ये आपका ये गढ़वालीज आसामीज गोरखा मेंबर ऑफ शेड्यूल के लिए है, और इनके लिए जो चेस्ट है 81 सेंटीमीटर, और फुल्ली एक्सपेंडेबल विथ, यानी कि जो भी आपका चेस्ट होगा मिनिमम 81 होने चाहिए, और इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा अगर आपका है तो उसमें आपको 5 सेंटीमीटर ऐड करके आपको एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट आपका है इसमें 152 सेंटीमीटर रिलैक्सेबल बाय 2.5 सेंटीमीटर इन द केस ऑफ गढ़वाली आसामी गोरखा मेंबर ऑफ द ट्राइबल्स, जिसमें आपका वेट रहने वाला है 48 kg, रिलैक्सेबल बाय 2 kg इन द केस ऑफ गढ़वाली आसामी गोरखा, उनके लिए 2 kg यहाँ पे रिलैक्सेबल है, उनको छूट दी जाती है। ये था मेल का, और नीचे वाला ये फीमेल का था। तो चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। और जो डिसेबल कैंडिडेट होंगे एचएच वाले, ओएल ओएल एलसी एडब्ल्यू इनके लिए यहाँ पे नो एग्जाम्पशन, और ओएल वाले के लिए मे बी ये हो सकते हैं वॉकिंग, जिनको स्टैंडिंग और सिटिंग प्रॉब्लम नहीं है तो उनके लिए वॉकिंग हो सकती है, पर वो यहाँ पे मेंशन लिखा है मे बी। चलिए आगे हम बात करते हैं आपसे। एक और इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, जो भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम को स्क्रीनिंग फॉर्म फिलअप करने के बाद जब भी सेंटर पे पहुंचेंगे एग्जामिनेशन के लिए, तो वो अपना एडमिट कार्ड और उसके साथ यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एडमिशन सर्टिफिकेट इज़ मैंडेटरी टू कैरी एटलीस्ट 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, रिसेंट कलर फोटोग्राफ्स होने चाहिए, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, यानी कि इसमें से आधार, ड्राइविंग, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आईडी कार्ड, इनमें से कोई सा एक आईडी प्रूफ आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपसे। नेक्स्ट और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका दोस्तों कि मोड ऑफ सिलेक्शन, चयन प्रक्रिया आपकी क्या रहने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले आपका ये जो रिक्रूटमेंट है इसमें सेशन 1 और सेशन 2, 2 सेशन में आपका ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन सेशन 1 विल बी इवेलुएटेड फर्स्ट एंड द परफॉर्मेंस इन सेशन 2 वुड बी इवेलुएटेड ओनली इफ द कैंडिडेट क्वालिफाई द सेशन 1, यानी कि जो कैंडिडेट सेशन फर्स्ट में क्वालिफाइड होंगे तो उनका ही यहाँ पे सेशन सेकेंड में उनका इवेलुएट यहाँ पे किया जाएगा।
जो सेशन फर्स्ट में क्वालिफाई किए होंगे तो ही, अन्यथा वो वहीं से, जो अगर सेशन फर्स्ट क्वालिफाई नहीं है तो सीट वहीं से उनकी अभ्यर्थता रद्द कर दी जाएगी, उनको आगे का प्रोसीजर के लिए नहीं रखा जाएगा। यानी कि सबसे पहले सेशन फर्स्ट उन्हें क्वालिफाई करना पड़ेगा, देन सेशन सेकेंड इवेलुएट होंगे, तो उनके लिए जो फर्स्ट क्वालिफाई होंगे। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, यूआर के लिए 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 25%। ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सेशन 1 एंड एज वेल एज इन सेशन 2, ये परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग मार्क्स, और ऑल अदर कैटेगरीज के लिए 20%। नेक्स्ट आपका दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है जो हवलदार पोस्ट के लिए, वो जो कंप्यूटर एग्जामिनेशन कंसिस्ट होगी, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दोनों का दोनों होने वाला है। और फिर ये जो एमटीएस पोस्ट के लिए, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस देयर विल बी ए सेपरेट कैटेगरी वाइज, यहाँ पे आपका कट ऑफ होगा सेशन 2 में। और एज द वैकेंसी फॉर एमटीएस आर इन 2 एज ग्रुप्स, और जो एमटीएस वैकेंसी है इसमें उसके लिए यहाँ पे 2 एज ग्रुप्स बनाए गए हैं, एक 18 से 25 और 18 से 27। द कमीशन में फिक्स सेपरेट एज ग्रुप्स कैटेगरी वाइज और स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ इनसे भी कंप्यूटर बेस्ड में, क्योंकि एमटीएस के लिए 18 से 25 है और हवालदार के लिए 18 से 27 है, इसलिए दोनों के लिए सेपरेट कट ऑफ यहाँ पे जारी किए जाएंगे, जो कि यहाँ पे क्लियर मेंशन है, सेपरेट एज ग्रुप वाइज और कैटेगरी वाइज और स्टेट यूटी वाइज कट ऑफ इन सीबी। तो यहाँ पे क्लियरली आप देख पा रहे हैं। फिर आपका यहाँ है दोस्तों नेक्स्ट, फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड, जो कैंडिडेट यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेशन सेकेंड, तो नॉर्मलाइजेशन स्कोर ऑफ द कैंडिडेट विल बी यूज टू डिटरमाइन द मेरिट। तो उनको यहाँ पे जो सेकेंड सेशन का एग्जामिनेशन होगा, फर्स्ट क्वालिफाई करने के बाद सेकेंड में जो मार्क्स होगा उस बेस्ड पे यहाँ पे मेरिट यहाँ पे तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट आपका इसमें जो हवलदार पोस्ट के लिए होगा उसमें भी, इसमें जो कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट होंगे ना उसका रेशियो 1:7 में रहने वाला है, यानी कि जितना वैकेंसी है वैकेंसी रेशियो कैंडिडेट, यानी 1:7 में आपका ये शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। और फिर पीटी पीएसटी ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सेशन 2, और उसके बाद पीएसटी के लिए जो कैंडिडेट क्वालिफाइड होंगे ना उनको सेशन सेकेंड में उसी के सेशन सेकेंड जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा उस बेस्ड पे उनको सिलेक्ट किया जाएगा, और फिर इसमें भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर होंगे ही। नेक्स्ट आपका है कि कैंडिडेट हु फेल द क्वालिफाइड पीएसटी और पीटी विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार, यानी कि एग्जामिनेशन ये पास करना नहीं, आपको ये फिजिकल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो ही जाकर के आपको आगे मेरिट के लिए आपका नाम वहाँ पे शेड्यूल किया जाएगा, अन्यथा आपका जो कैंडिडेचर है विल रिमेन वो अनवैलिड हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो वहाँ पे वैलिड होगा, अन्यथा आपको एक कंडीशन यहाँ पे भी कि देयर कैंडिडेचर विल रिमेन वैलिड फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस, तो वो एमटीएस के लिए वैलिड हो जाएगा फिर आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर आपका यहाँ पे आता है फाइनल सिलेक्शन एंड एलोकेशन ऑफ पोस्ट कम स्टेट। तो दोस्तों ये नौकरी उन सभी युवाओं के लिए बेहतरीन मौका है जो 10वीं पास हैं और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों जल्द से आवेदन करें और अपने करियर की शुरुआत एक सरकारी नौकरी से करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।